Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। आप लोगों के यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, एचएससी टीजीटी एग्जाम एंड DSSB डोमेस्टिक साइंस एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट जो आज मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराने वाली हूँ, जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफी यूजफुल रहेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सो क्वेश्चन के आंसर सभी लोगों को देने हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इस बात को पूछते हैं कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो वो आप बेल आइकन को प्रेस कर लो स्टूडेंट वीडियो पे जाके, देन आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सो आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, क्वेश्चन बेसिकली आपके रिलेट करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन से, ठीक है ना। सो प्रसार शिक्षा से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बार अच्छे से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, ठीक है ना। एक बार अच्छे से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट आप लोगों के सामने, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना और गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। तो देखो यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ गांव शब्द आ गया है ना। क्योंकि जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किसके लिए काम करती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंशन एजुकेशन किसके लिए काम करती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। सो आपका द मेन एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर यहाँ पे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में ये टेक्निक होती है आंसर को ऑप्ट करने की कि आप लोग एलिमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। सो जहाँ पे आपको देखिए विलेज की बात हो रही है ना, रूरल की बात हो रही है। सो आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए ही आपका क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। एक्सटेंशन एजुकेशन काम किसके लिए करती है स्टूडेंट, ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। इतना आपको पता रहना चाहिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन का काम है ग्रामीण विकास करना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष में शुरू की गई थी। आपका क्वेश्चन है कि जो आपका इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्टेड। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्टेड, 1947, 1953, 1952, 1987। बताइए स्टूडेंट्स, जो आपका राष्ट्रीय प्रसार शिक्षा है या राष्ट्रीय प्रसार सेवा है, इसको स्टूडेंट कब शुरू किया गया था। तो बताइए आंसर क्या होगा, प्रसार सेवा को कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, 1952 में किया गया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है उसको 1952 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया गया था, रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना। जो सभी लोग हैं उनके पार्टिसिपेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए, लोगों में हम की भावना का विकास करने के लिए, लोगों में कि कार्य को वो करके खुद से सीखें, इस चीज को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रसार कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए। आपका क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट कि प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं, यानी कि जो एक एक्सटेंशन वर्कर होता है, उसे किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले पहला जो एक स्टेप है वो क्या फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए, कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों को अध्ययन कर लेना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए और प्रशिक्षित विशेषज्ञों को क्या करनी चाहिए, ग्रामीण की भेंट करवाई जानी चाहिए, है ना। तो जो आपके प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं उनसे क्या की जाए, ग्रामीण लोगों की भेंट कराई जाए। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट्स, जो लोग इंग्लिश वाले हैं हिंदी वाले हैं, दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड आंसर देना शुरू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा,
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसके लिए आप वो एक्सटेंशन सर्विस शुरू कर रहे हैं, आपको उसके बारे में, उसकी ज़रूरतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना, उनकी नीड्स को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? उनकी नीड्स को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अंडरस्टैंड द एसेंशियल नीड्स ऑफ रूरल वुमेन, है ना। यहाँ पे क्या चीजें आ गई हैं? कहीं भी आपका देखिए रूलर या तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है या फिर आप लोगों का यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ना। सो रूरल वुमेन की नीड्स को पहचानना, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर के तौर पे चुने जाते हैं। सो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर हो जाएगा। जब आप किसी की पहले आवश्यकताओं को पहचानोगे, ज़रूरतों को पहचानोगे, उसी के बाद तो स्टूडेंट आप वहाँ पे फिर कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार करोगे ना, कार्यवाही करोगे ना सुधार के लिए। सो सुधार से पहले क्या ज़रूरी है? आवश्यकताओं को समझना, जरूरतों को समझना, एक स्थिति का आकलन करना, है ना। चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए एक दीवार है, उस दीवार के पीछे क्या है स्टूडेंट? आपका वो कठपुतली चलाई जा रही है, लाइट आगे है, उसकी शेडो आपको दिखाई दे रही है, परछाई आपको दिखाई दे रही है। आपको बताना है कि वो कठपुतली कौन सी होती है जिसे हम सफेद कपड़े के पीछे चलाते हैं। अब चलो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि स्ट्रिंग पपिट्री जो होती है आपकी स्टूडेंट, कठपुतली को हम पपिट्री के नाम से भी जानते हैं। जो स्ट्रिंग पपिट्री होती है वो राजस्थान की फेमस है, ठीक है। दस्त कठपुतली आपकी ये उड़ीसा की फेमस है, रॉड आपकी बंगाल की फेमस है ना। एंड शेडो कहाँ की है? आंध्रा की है, ठीक है ना। सो ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शेडो कठपुतली आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, है ना। अंधकार, है ना, अंधकार मतलब आपका आंध्रा। सो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। रॉड आपकी होती है बंगाल की, ठीक है ना। स्ट्रिंग होती है राजस्थान की एंड ग्लोब होती है उड़ीसा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एक बात और बता दूं आपको कि जो कठपुतली होती है स्टूडेंट, वो एक फोक मीडिया या फोक एजुकेशन के लिए यूज की जाती है स्टूडेंट। इनके माध्यम से एंटरटेनमेंट प्लस टीचिंग दोनों काम किए जाते हैं। तो मतलब इन्हें शिक्षा में भी इस्तेमाल किया जाता है और एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, एन एक्सटेंशन टीचिंग इंक्लूड्स, आपको बताना है कि एक विस्तार शिक्षण में इनमें से क्या शामिल होता है। बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं एक विस्तार शिक्षण की, तो इनमें से क्या शामिल होता है स्टूडेंट? देखो अच्छे से एक बात समझ जाओ कि जहां पे विस्तार शिक्षण है वहां पे एक्शन जरूर होगा। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? करके सीखना, है ना, पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होना। एक्सटेंशन का मतलब ही क्या है? करके सीखना। सो एक्सटेंशन का सीधा रिलेशन किससे है? एक्शन से है। तो कन्वेक्शन, डिजायर ये आपके आंसर नहीं होंगे। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? गतिविधि, इंसान को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना। जो आपके रूरल पीपल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखना, उनसे ज्यादा एक्टिविटीज में उनसे पार्टिसिपेट कराना। सो एक्शन रिक्वायर्ड है फॉर एक्सटेंशन टीचिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडॉप्टेशन इज, आपको बताना है कि जो आपकी एडॉप्टेशन की पहली स्टेज होती है वो क्या होती है। आप यहाँ पे इसको एक सही वर्ड जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा ग्रहण कर लेने का पहला चरण क्या होता है, ठीक है ना। सो बताइए स्टूडेंट कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडॉप्शन इज क्या होगी। आपको बताना है कि एडॉप्टेशन की पहली स्टेज क्या होती है। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक बात समझा देती हूँ स्टूडेंट कि कोई भी इंसान किसी चीज को जो एडॉप्ट करना चाहता है, जो ग्रहण करना चाहता है, वो तब करता है जब उसे उससे रिलेटेड क्या होती है? अवेयरनेस होती है, ठीक है ना, जागरूकता होती है। अगर उसे उस कार्य से संबंधित जागरूकता है तो उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद जागना शुरू हो जाता है, उसमें रुचि वो लेने लगता है। पर जब तक अवेयरनेस नहीं होती तब तक वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता। जब उसे अवेयरनेस होती है तब वो इंटरेस्ट भी लेता है और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करता है। फिर वो उसे परफॉर्म भी करके देखता है, फिर वो उसे इवेल्युएट भी करता है। सो अवेयरनेस, ट्रायल, इंटरेस्ट एंड इवेल्युएशन, इनमें से क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा अवेयरनेस। यानी कि आपके ग्रहण करने के लिए, अगर आप किसी भी चीज को ग्रहण करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपके लिए रहता है अवेयरनेस, कि आपको उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। बाय नेचर एक्सटेंशन टीचिंग इज, आपको बताना है कि स्वभाव से जो आपकी विस्तार शिक्षा है वो कैसी होती है। बताइए स्टूडेंट, अगर हम उसके नेचर की बात करें, सो नेचर के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन या एक्सटेंशन टीचिंग कैसी होती है। ऑप्शंस पे अगर थोड़ी निगाह मारेंगे, सो वर्टिकल मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एक बात को समझ लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं ना एक्सटेंशन टीचिंग की, है ना, आंसर लगाते रहो भाई सभी लोग, जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन टीचिंग की तो सबका साथ सबका विकास पे हम काम करते हैं। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल तो होनी ही होनी है। बट स्टूडेंट, हम जिसके लिए भी काम करते हैं पूरी गहराई से, पूरे मन से, और उसको कोशिश करते हैं कि जो भी आपके ग्रामीण व्यक्ति हैं उन्हें लास्ट में क्या मिलना चाहिए, संतोष मिलना चाहिए, है ना। तो हम गहराई से भी करते हैं पर सबके लिए करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कि नेचर में एक्सटेंशन टीचिंग वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है स्टूडेंट कि सर्वप्रथम जो गृह विज्ञान विषय है इसको लड़कियों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए उन्हें शिक्षित करने हेतु जो 1 वर्ष के रूप में जो कार्यक्रम था या पाठ्यक्रम था वो कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा मतलब इसको शुरू किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान विषय को एक पाठ्यक्रम के तौर पे, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के तौर पे सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। स्टूडेंट क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, बताओ भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के, सबको आंसर देना है, मुझे बताते जाएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे बनेगा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ठीक है ना, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, सबसे पहले आपका यहीं पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। आपको बताना है कि जो आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, किसके द्वारा दिए गए हैं, यानी कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं किसके द्वारा उनका वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन आपका ये है कि शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट कि जब भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का नाम आता है सो ब्लूम का नाम सबसे पहले आता है। आपने सुना भी होगा कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी, आपने सुना होगा, सभी लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में सबने पढ़ा होगा। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी बड़ी फेमस है, 3 तरीके के उन्होंने आपके डोमेन्स बताए हैं, है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, है ना, ये सारे आपके उन्होंने क्या बताए हैं, डोमेन बताए हैं। उनके अंदर भी सब पार्ट बताए हैं जैसे नॉलेज, एटीट्यूड, है ना। तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं स्टूडेंट, ब्लूम टेक्सोनॉमी, आपका शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जिन्होंने किया है वो ब्लूम ने किया है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगी कि भाई ये यूजीसी वाले बच्चों के लिए काफी जरूरी है। यूजीसी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि उनके लिए काफी जरूरी पॉइंट है ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला, है ना। सो शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा किया गया है। एंड इन्होंने स्टूडेंट 3 वर्गों में आपके बांटा है उद्देश्यों को, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन में, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बताइए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है, ऑल इंडिया होम साइंस एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। अब देखो जैसे इसका नाम है ना, होम साइंस एसोसिएशन, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये होम साइंस से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसके फील्ड के बारे में बताने के लिए, उसको एक अच्छे से सब्जेक्ट के लेवल पे उभारने के लिए, है ना, उसके इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए, उसके स्कोप के बारे में बताने के लिए, उसको और ब्रॉडर बनाने के लिए, इसके लिए आपका ये ऑल इंडिया होम साइंस एसोसिएशन है ना। होम साइंस से रिलेटेड जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, कुछ प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं, वो सब इसके अंतर्गत होते हैं, है ना। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं आंसर बनेगा 1952। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, 1952 आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। हमें बताना है कि अगर हमें गृह विज्ञान शिक्षा को शुरू करना है वो भी बालकों के लिए, तो कब से उसे शुरू किया जाना चाहिए, है ना। हमें बालकों के लिए क्या करना है, गृह विज्ञान शिक्षा को शुरू करना है, प्रारंभ करना है, तो कब से करना चाहिए स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि बालकों के लिए जो गृह विज्ञान शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है ना, कब से करनी चाहिए स्टूडेंट, जब वो प्राइमरी लेवल पे होते हैं तभी से उसे शिक्षा को प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे कैसा होना चाहिए। आपको बताना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई एक्सटेंशन वर्क काफ़ी इफेक्टिव हो, काफ़ी जेन्युइन हो, है ना, काफ़ी आकर्षक हो, ध्यान केंद्रित करने वाला हो, है ना स्टूडेंट, वास्तविक टाइप का हो, मतलब रियलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए, कहाँ से उसकी शुरुआत होगी।
तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा जो विस्तार कार्यक्रम है वो बहुत ही प्रभावी हो, इसका मतलब वो ग्रामीण जनता के लिए अगर हो रहा है तो ग्रामीण जनता के ऊपर एक प्रभाव छोड़ने वाला होना चाहिए, है ना, वास्तविक होना चाहिए, रियल थिंग्स पे आधारित होना चाहिए। तो वो कहाँ से शुरू होना चाहिए स्टूडेंट? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसे कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि वो गांव के लोगों के लिए है, सो गांव से ही शुरुआत उसकी होनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपके सामने है, गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत क्या है? आपको बताना है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होम साइंस इज, बताइएगा। आपको बताना है स्टूडेंट गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो देखिए आपको एक बात समझा देती हूँ स्टूडेंट कि अगर हम गृह विज्ञान के शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये बात सच है कि वो सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सोचते हुए तैयार किया गया है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वोकेशनली बहुत अच्छा है, ठीक है, वोकेशनली ट्रेंड बनाता है हर इंसान को। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया के सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, लाइक कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, सभी से आपके सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके एक वोकेशनल आपका कोर्स तैयार किया गया है। सो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसकी जिस चीज़ में रुचि है वो उसके अकॉर्डिंग अपना करियर आगे बना सकता है। साथ ही साथ इसमें हर एक के लिए क्या है, चीज़ें अवेलेबल हैं कि वो जैसे चाहे अपने लिए एक फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 मेन ब्रांचेस में बांटा गया है, सो सिलेक्शन काफ़ी ईजी है ना, एंड काफ़ी प्लान्ड वे में इसको तैयार किया गया है कि बहुत ही नियोजन का सिद्धांत इसके अंदर मिलता है आपको, कि प्लानिंग के थ्रू सब्जेक्ट को तैयार किया गया है और आप अपनी प्लानिंग अच्छी बना के अपने लिए इस फील्ड में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। सो गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत क्या है स्टूडेंट? उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो कोर्स बहुत अच्छा है, वोकेशनली आपको ट्रेंड करता है, एक ऐसा कोर्स है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। आपको बताना है एक गुड होम साइंस करिकुलम इज बेस्ड ऑन। अगर आप एक गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को कहते हो कि भाई ये परफेक्ट है, ये तो बहुत अच्छा है, तो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? वो जिस गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को आप सबसे अच्छा मानोगे वो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? वो पाठ्यक्रम होना चाहिए शिक्षा सिद्धांतों पे और शिक्षा उद्देश्यों पे आधारित, यानी कि क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल देखिए सिद्धांतों पे भी चल के कुछ नहीं होगा, केवल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगोगे, उन्हें निर्धारित करके काम करने लगोगे, तभी भी कुछ नहीं होगा। सो सिद्धांतों को उपयोग करना है और उनके थ्रू उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। तो दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं एक अच्छे गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम में, कि पहले आप अपने क्या कीजिएगा, उद्देश्य बनाइएगा और उनको क्या कीजिए स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका उपयोग करते हुए इन्हें अचीव कीजिएगा। ठीक है, सो दोनों आपके पैरेलल काम करते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इनेबल्स द एक्सटेंशन वर्कर। जो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है स्टूडेंट, वो एक प्रसार कार्यकर्ता को किस चीज में सक्षम बनाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में और उपयुक्त सभी। सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर हम बात करते हैं एक प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की, सो प्रसार कार्यकर्ता को वो सक्षम बनाते हैं, किस चीज में वो सक्षम बनाते हैं स्टूडेंट, ये आपको बताना है। सो सभी मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। अगर हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं तो प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम किस चीज में बनाते हैं स्टूडेंट? लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में एंड उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण क्या है? आपको बताना है कि एक्सटेंशन टीचिंग में मूल्यांकन का एक टूल क्या होता है। अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हो प्रसार कार्यक्रम को, तो कैसे इवेल्युएट करोगे? आपका क्वेश्चन यही है कि अगर आपको एक्सटेंशन प्रोग्राम को इवेल्युएट करना है तो कैसे इवेल्युएट करोगे? उसके रिसर्च स्टडीज को देख के, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को देख के, उसके मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन को देख के, या फिर रिकॉर्ड्स को देख के? बताइएगा।
अगर आपको एक्सटेंशन शिक्षण, आपका जो भी प्रोग्राम है, एक्सटेंशन शिक्षा है, प्रसार शिक्षा है, आप उसे इवेल्युएट करना चाहते हो स्टूडेंट, तो कैसे करोगे? अगर हम उसे इवेल्युएट करना चाहते हैं तो भाई एक्सटेंशन वर्कर ने जितने भी पूरे वर्ष में रिकॉर्ड्स बनाए हैं, हम उन सब रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रसार शिक्षण में जो आपका क्या हुआ है, जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, क्या वो बेनिफिशियल रहे हैं या नहीं रहे हैं, किस तरीके से उनमें काम हुआ है, सब अंदाज़ा हमें लग जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रसार शिक्षण अधिकतम, ठीक है ना, प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, के जो आपका एक्सटेंशन टीचिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। आपको बताना है कि अगर आप एक्सटेंशन टीचिंग की बात करते हो स्टूडेंट, तो इसका लास्ट स्टेप क्या रहता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप बात करते हैं एक्सटेंशन टीचिंग की, तो इसका लास्ट स्टेप क्या होता है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो एक्सटेंशन में हमेशा लास्ट स्टेप क्या कहलाता है स्टूडेंट? लास्ट स्टेप ये कहलाता है कि जो भी आपके विलेजर्स हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, संतोष मिलना चाहिए, है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके विलेजर्स हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, संतोष मिलना चाहिए। यही इसका अंतिम चरण होता है कि सेटिस्फेक्शन को गेन करना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्योंकि आपकी योजना सफल हुई या नहीं हुई, आपका एक्सटेंशन टीचिंग प्रोग्राम आपका सफल हुआ या नहीं हुआ, वो तभी सफल माना जाता है जब आपके जो विलेजर्स हैं उन्हें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, संतोष की प्राप्ति होती है। प्रसार शिक्षा एक कैसी शिक्षा है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। बताइए भाई, सभी लोग आंसर देंगे। प्रसार शिक्षा एक कैसी शिक्षा है? औपचारिक, अनौपचारिक, गृह विज्ञान शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, होम साइंस एजुकेशन है या नन ऑफ द अबव है? बताइएगा। अगर हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा कार्यक्रम की, तो प्रसार शिक्षा कैसी होती है भाई? अनौपचारिक होती है, नॉन फॉर्मल कह लीजिए, है ना? क्या होगा आपका सही आंसर? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। सो क्या होगा हमारा सही आंसर? हमारा सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। ठीक है, और ये लचीली भी होती है, ये ध्यान रखिएगा, लचीली होती है और जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसके अनुसार तैयार की जाती है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आपको बताना है जो एक्सटेंशन वर्ड है स्टूडेंट, उसे सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था। ये आप बताएंगे कि एक्सटेंशन वर्ड को सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। बताइए भाई, एक्सटेंशन शब्द का पहली बार सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था स्टूडेंट? क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बता दो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के कि एक्सटेंशन वर्ड को सबसे पहले कहाँ यूज किया गया? यूके में। और यूके में भी कहाँ? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था इसका सबसे पहले इस्तेमाल, इस शब्द का। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि आपके इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। सो यूके आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र होते हैं? भाई आपको बताना है कि जो गृह विज्ञान है, जो होम साइंस है, उसके कितने एरियाज हैं, कितने उसके जोन हैं, कितने उसके रीजन हैं, कितने उसके स्पेशलाइजेशन हैं, ये आपको बताना है। तो बताओ आंसर क्या होगा? ये तो हर होम साइंस के बच्चे को रटा हुआ होना चाहिए ये क्वेश्चन कि भाई गृह विज्ञान के कितने एरियाज होते हैं। बताओ भाई जल्दी से, सबने आप में से किसी ना किसी ने किसी एरिया में स्पेशलाइजेशन कर रखा होगा, है ना? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि भाई 5 क्षेत्र होते हैं। कौन से 5 होते हैं स्टूडेंट? आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना? सो ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं? मेन एरिया हैं आपके होम साइंस के। सो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया पहला एरिया, देन आपका क्या हो गया स्टूडेंट? आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, एंड एक्सटेंशन एंड आपका कम्युनिकेशन हो गया। सो आप इसे एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, ENC के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि पहला क्षेत्र कौन है, तो आप रिसोर्स मैनेजमेंट को सही आंसर लगाते हो। ठीक है ना, जब भी ये पूछा जाता है कि आपका गृह विज्ञान का सबसे पहला भाग कौन सा है, तब आप रिसोर्स मैनेजमेंट पे आप सबसे पहले आंसर लगाते हो। ठीक है ना, सो 5 रीजन होते हैं, 5 क्षेत्र होते हैं गृह विज्ञान के। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। आपका स्टूडेंट एक्सटेंशन में एक साइकिल यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, जो कि समस्या के समाधान पे काम करता है, ठीक है ना। ये साइकिल किसके द्वारा दिया गया था, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो उसमें जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट। अब जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, फिर है ना उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव को सर्च करेंगे, फिर उनमें से हम सारे ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेंगे, फिर बेस्ट को हम चूज करेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे, है ना। ये पूरा प्रोसीजर होगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा एस मिंजर। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा एस मिंगर। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके के विकसित हुआ है ना। यह किसके द्वारा सूचित किया गया है। भाई ये कथन किसी ने कहा है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है या एक्सटेंशन वर्क है वो अलग अलग जगह क्या हो रहा है, सभी देशों में अलग अलग तरीके से डेवलप होता चला जा रहा है। आपको बताना है ये कथन आखिर किसके द्वारा कहा गया है, बताइए स्टूडेंट्स। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर, यानी कि एक्सटेंशन वर्क ना जिस जगह पे डेवलप हो रहा है उस जगह की लोकेलिटी के आधार पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट तरह से डेवलप हो रहा है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है WHO के द्वारा, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, WHO के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, बताइए। सबको आंसर देना है कि अगर हम बात करते हैं एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम की, एक इम्प्रेसिव एक्सटेंशन प्रोग्राम की, है ना, वो कैसा होना चाहिए, बताओ भाई सभी लोग। सबको आंसर देना है कि अगर हम बात करते हैं एक इम्प्रेसिव, एक इफेक्टिव, है ना, एक एक्सटेंशन प्रोग्राम की, तो वो कैसा होना चाहिए। सब आंसर देंगे, बताइए मुझे क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आप बात कर रहे हो एक इफेक्टिव, एक इम्प्रेसिव एक्सटेंशन प्रोग्राम की, कैसा होना चाहिए स्टूडेंट आपका एक इफेक्टिव इम्प्रेसिव एक्सटेंशन प्रोग्राम, बताओ भाई जल्दी से। सब लोग आंसर देंगे, देखो जो भी लोग क्लास में हैं सारे लोग आंसर लगाते जाएंगे, बताएंगे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा कि लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखता हुआ होना चाहिए, है ना। जो आपका टारगेट ग्रुप है जिसके लिए आप उस प्रोग्राम को चला रहे हो, उसकी नीड को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। ये आपके एक्सटेंशन एजुकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, कि जब भी आप अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात कर रहे हो वो हमेशा जो आपका क्या है विलेज पीपल है, उसमें भी जो पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है जिसके लिए आपने उसे तैयार किया है, जो आपका लक्षित समूह है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में ऐतिहासिक उन्मूलन कहाँ हुआ था। अब देखो क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया है बट आंसर लगभग सिमिलर है ना, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में आते हैं। तो प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में जो ऐतिहासिक उन्मूलन हुआ है स्टूडेंट, वो यूके में हुआ है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ है, यूके में हुआ है। आप लोग जानते हो कि क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से नहीं आता एग्जाम में, वो मल्टीपल फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपको भी आंसर हर तरीके से देना आना चाहिए, क्योंकि कई बार एक जरा से वर्ड के बदलने से आंसर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंतर्वेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। आपकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है स्टूडेंट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में शायद सब लोग जानते होंगे, समावेशी शिक्षा इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, एंड ये सबके लिए समान शिक्षा, वो वाला आपका सिद्धांत जो है वो समावेशी शिक्षा का है कि भाई हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को, बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी को भी आप एक्सक्लूड ना करें, सबको इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूजन के ऊपर ये काम करता है ना।
किसके ऊपर काम करता है स्टूडेंट? ये इंक्लूजन के ऊपर काम करता है, इसमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। सो इंक्लूजन पे काम करने वाली शिक्षा कौन सी होती है? समावेशी शिक्षा होती है। क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स? एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है अंतःवेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कि अक्षमता युक्त बच्चों को, यानी कि जो बच्चे कैसे हैं स्टूडेंट, डिसेबिलिटी वाले हैं, उनके शैक्षिक कौशलों पर आधारित नियम क्लासरूमों में अपना रास्ता बनाने की जरूरत है। यानी कि स्टूडेंट जो आपके बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, है ना, उन्हें क्या करना है? उन्हें रेगुलर क्लासरूम को अपने एकेडमिक स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है? मॉडिफाई करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें उनके लिए अलग क्लासरूम बना के पढ़ाएंगे, नहीं, उन्हें रेगुलर क्लासरूम में ही पढ़ाना है, बट उनके लिए करिकुलम कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि जो उनके एकेडमिक स्किल्स जो हों वो उनके किसके आधार पे हो? उनके डिफरेंसेस के आधार पे, उनके जो अंदर क्षमताएं हैं उनके आधार पे होना चाहिए, है ना। सो ये आपका क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? अंतःवेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को उनके आसपास या पड़ोस के स्कूल में पढ़ाना, अक्षम, अपंग और सामान्य बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, सभी बच्चों के लिए एक ही कार्यक्रम अपनाना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि समावेशी शिक्षा वो है जो सबका समावेशन करती चलती है, वो किसी को अलग नहीं समझती, किसी में डिसेबिलिटी है तो उसका तिरस्कार नहीं करती, उसे बाहर नहीं करती समूह से। सो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट अंतःवेशी शिक्षा की, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि भाई आसपास के जो स्कूल है, जो पड़ोस में स्कूल है, बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाओ, जो आपके अपंग बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, उन्हें एक साथ पढ़ाओ, जिससे कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके अंदर भी उन बच्चों को लेके एक सहानुभूति, एक सहयोग की भावना उत्पन्न हो, एंड वो बच्चे आपस में उन्हें अपने जैसा समझने लगे, उनके साथ खेलना कूदना ये सब चीजें वो करना सीखें, है ना। और एक जैसा कार्यक्रम अपनाओगे तो वो अपने आप को नीचा महसूस नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम भी इन्हीं बालक बालिकाओं के समान हैं। तो आपके सारे आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है? आपको बताना है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। बताइए स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है? देखकर सीखना, पढ़ के सीखना, करके सीखना, सुनकर सीखना। बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, क्या होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन कभी भी वन वे नहीं है, एक्सटेंशन टू वे है। पार्टिसिपेशन डिमांड करती है, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे ये काम करती है कि जितना ज्यादा हो सके अगर एक गांव के लोग पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे किसी भी एक्सटेंशन एक्टिविटी में, वो कार्यक्रम उतना ही ज्यादा सफल होगा, उसके सफल होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताइए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है कि स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? वो कौन सा आपका स्टेट है स्टूडेंट जिसने सबसे पहले स्कूल्स में होम साइंस एजुकेशन को शुरू किया था? पहला राज्य वो आपको बताना है। ग्वालियर की रियासत, कोचिन की रियासत, बड़ौदा की रियासत और फरीदकोट की रियासत। बताइएगा क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर? देखिए क्वेश्चन है स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बड़ौदा की रियासत। ठीक है जी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा बड़ौदा की रियासत। ये आप लोगों के इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बताइए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं गृह विज्ञान शब्द के वास्तविक अर्थ की, सो गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड होम साइंस इज। बताइए
क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सबको आंसर देना है स्टूडेंट। देखो तो बताओ सभी लोग कि गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? गृह विज्ञान शब्द का जो वास्तविक अर्थ है स्टूडेंट, वो होता है घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान, ठीक है ना? साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू होम, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू होम, यानी कि घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन, जो आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। एंड आई होप आपके जो ये क्वेश्चन है आज आप लोगों को इनसे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है? प्रैक्टिस तो एटलीस्ट आपकी हो ही रही होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि रेगुलर की तरह आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए हैं? ये आज का आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा के जो 4 मुख्य सिद्धांत हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं। सो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर बताएंगे कि भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि कमेंट सबके देखे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आता भी होगा कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी दिए जाते हैं, है ना? सो ऐसा नहीं है कि आपके किसी भी कमेंट को इग्नोर किया जाता हो। सो सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट। एंड साथ ही साथ आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा, जहां पे मैं आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ देती रहती हूँ, क्वेश्चंस की पीडीएफ देती रहती हूँ। रेगुलर जो मेरे सेशन यहाँ पे चलते हैं सबकी पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। सो ज्वाइन कीजिए मुझे स्टूडेंट, रेगुलर जुड़ना ना भूलें मेरे साथ मेरी क्लासेस में। सो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, टाटा। फिर से मिलते हैं।